जब लोगों का हम फेशियल एनालिसिस करते हैं या कभी कभी लोगों से ये सारा हम परमिशन लेके करते हैं। और मैं सर, ये जो ट्रॉमा है जो इन लोगों के साथ जा रहा है, इसे जनरेशनल ट्रॉमा कहा जाता है सर। एंड ये बहुत हाई लेवल का इन्होंने पैसों का ही नहीं सर, विश्वासघात किया है। एंड देन बहुत अदर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी है। इसको आप नहीं छोड़ सकते। आपने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा है। मैं ये कहूंगी कि आप ऐसा है श्रेष्ठा, मैं बिल्कुल निवेशकों को, मैंने कई बार कहा है कि आखिरी सांस तक मैं निवेशकों की लड़ाई लड़ूंगा, निवेशकों की लड़ाई लड़ूंगा। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, और ये सभी जानते हैं इस बात को, और ये सभी मेरे प्रिय नहीं है। मैं संवेदनशील हूं इनके प्रति और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूं। इनकी पीड़ा असहनीय होती है तो कभी कभी तकलीफ मन में होती है, तो मैं कहता हूं कि क्यों नहीं निकलते हैं तकलीफ में। जब मैं आपके साथ खड़ा हूं, सारे लोग खड़े हैं, तो निकलिए। जैसे मैंने मणि जी का कहा ना, मैंने इनका वीडियो देखा, मैं खुद भावुक हो गया कि भाई बताओ, इस दिन के लिए इनका हुआ था क्या जन्म, कि माइक लेके घूमेंगे अपने पैसे के लिए। तो मैं वही सबको बोलता हूं कि जब एक साथी आपका बढ़ता है तो दूसरे को भी। मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये बहुत एक ट्रॉमेटिक फेज है हमारे इसके लिए। ये सुरेश सिंह, तुम बेवकूफ आदमी हो, तुम बार बार कमेंट करते हो। मैं तुम्हारे ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं करूंगा, तुमसे भी चिंता मत करो। मैं तो हंस के ये बात करते रहता हूं। तो श्रेष्ठा, मैं आपकी बात को मैं मानता हूं कि ये एक ट्रॉमा के फेज से हमारे निवेशक बंधु गुजर रहे हैं, और मैं उन निवेशकों के साथ पूरी तरह से खड़ा हूं। और एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ सर, इफ यू डोंट माइंड, आई एम जस्ट कटिंग यू, आई एम वेरी सॉरी सर। ये इंडिया में ही नहीं, ऐसे जो ये स्कैम्स होते हैं ये वर्ल्ड वाइड होते हैं सर। कभी रिलीजन के नाम पे होते हैं, कभी बिग कंपनीज के नाम पे होते हैं, कभी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पे होते हैं सर। ये अच्छों को, जो साइकोलॉजिकली साउंड है, जो मैं कहते हैं ना अच्छे से अच्छे लोगों को गिरा देते हैं। तो मैं निवेशकों को ये कहना चाहूंगी कि आप प्लीज मेंटली स्ट्रांग रहिए। आप जिस धर्म में मानते हैं, थोड़ा टाइम पूजा पाठ कीजिए और विश्वास रखिए कि चेंज होगा। क्योंकि ये लड़ाई और सर, ये अब मेगा पावर्स के साथ लड़ रहे हैं, तो ये अपने आप को अनटचेबल बनाते हैं फ्रॉम ऑल वेज। नॉट ओनली भारत के लॉ, ये इंटरनेशनली भी अनटचेबल है सर। इनको सोसाइटी भी बॉयकॉट करती है। ये अपने शेल में चले जाते हैं और सर इनकी हालत बहुत खराब होती है। तो आप जो इनिशिएटिव ले रहे हैं सर, ये बहुत राइट इनिशिएटिव है। ऐसे इनिशिएटिव्स लोग लेते नहीं है सर। आई नो, मैं ऑन द ग्राउंड काम कर चुकी हूँ बहुत सारे लोगों के साथ, और मैंने देखा है, और बहुत खुद को भी रोना आ जाता है जब आप सामने वाले को जनरेशनल ट्रॉमा से गुजरते हुए देखते हैं सर। मेंटल ट्रॉमा ऐसी चीज होती है ना, जैसे फिजिकली एक एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, इंसान, मेरे को कभी कभी लगता है उस समय खत्म हो गया तो अच्छा है। लेकिन ये जो जनरेशनल ट्रॉमा पास आउट होता है, और जो मेंटल हैरासमेंट के साथ, और जो कॉन्फिडेंस लो खत्म हो जाता है इंसान का, और हमें बचपन से सिखाया जाता है सत्यमेव जयते, यानी द ट्रुथ शैल प्रिवेल। मैं आपकी बात को समझता हूं, और मैं साइकोलॉजी का मैं अध्ययन करते रहता हूं। मैं साइकियाट्रिस्ट तो नहीं हूं और ना ही मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, लेकिन मैं साइकोलॉजी का अध्ययन करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा पेशा ही यही है, तो मैं समझता भी हूं। तो मैं बतौर पत्रकार, मुझे ये भी देखना होता है कि एक तरफ तो निवेशक हैं, उनकी पीड़ा को देखता हूं, दूसरी तरफ ये भी देखता हूं कि कंपनी में, एक कंपनी होती है जिसमें हो सकता है कि बहुतायत फ्रॉड हो, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छी मंशा से भी काम करते हैं। तो हो सकता है कुछ अच्छे लोग आज भी कंपनी को उबारना चाहते होंगे, निवेशकों के साथ मिलकर काम करना चाहते होंगे। आज भी कंपनी के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं एक पत्रकार हूं, तो मुझे बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि उनकी स्थिति क्या है। मैं ये मानता हूं कि वो लगातार उन्होंने गलतियां की हैं, उसकी सजा उनको भुगतनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल भुगतेगी। लेकिन अगर कुछ लोग अच्छे लोग हों जो उस कंपनी को अब तक चला रहे थे, ठीक कर रहे थे, किसी कारणवश वो फंस गए, या अपनी गलती से फंसे, या जानबूझ करके उन्होंने गलती की, सारी बातों को मैं स्वीकार कर लेता हूं। लेकिन मैं एक बतौर पत्रकार, मुझे सभी पक्षों को सामने रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कई बार सबकी बात को सुनता हूं। कई बार निवेशक भी मुझे बुरा भला कहते हैं, वो उस तरह से तो नहीं कहते, उनको मालूम है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। तो कंपनी वाले भी कहते हैं कि अरे भाई, निवेशक को ये ऐसे करके हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। तो ये सब चलता रहेगा।
मैं सर ये सर आप एक पब्लिक सर्विस कर रहे हैं सर। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सहारा ग्रुप को बहुत आइडियलाइज करती थी बचपन से अभी भी, क्योंकि उन्होंने जो अचीव किया है बहुत राइट अपने विजन से अपने टाइम से बहुत अहेड है। बहुत राइट सारे पॉजिटिव्स है उनके बारे में सर। हमारे पेरेंट्स बोलते थे यू शुड हैव अ माइंड लाइक मिस्टर सुब्रत रॉय, एंड वी यूज्ड टू सी बाप रे इस लेवल का इम्पैक्ट इसमें हो भी कोई शक सकता नहीं, है वो। कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सर मैं ये कह रही हूँ कि सबसे पहले सर मेरे हिसाब से बैलेंस तभी आएगा कि जब ये लोग एडमिट करें और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस दिखाएं कि हम काम कर रहे हैं पॉजिटिविटी के राइट तरह, और लोगों को इन्वॉल्व करे थोड़ा, टाइम टू टाइम उनका स्टाफ उन लोगों को प्रोत्साहन और विश्वास दिलाए कि यस देर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल सर, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम वेरी श्योर कि हमारा जस्टिस सिस्टम सुधर रहा है, और हम सिटीजन्स कोर्ट भी है, आप भी ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हो। तो सर ये क्या होता है ना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बड़े लोग नॉट ओनली सहारा बट इवन अदर कंपनीज एट मेनी वेरियस लेवल्स लोगों को चीट करते रहते हैं। उनको लगता है कि ये तो निकल गया हम भी निकल जाएंगे। तो ये माइंडसेट, मेरा बस ये कहना है कि ये माइंडसेट को हमें लोगों को आगाह करना है कि ये माइंडसेट रेप्लिकेट ना हो। दैट्स इट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। And thank you. You be in the show and just कन्हई joined and कन्हई को भी मुझे लग रहा है कि वो भी परेशानी है। लोग ये जुड़ते हैं तो लोग इनको गाली देने लगते हैं कि ये सहारा के पक्ष में है। सच्चाई ये है कि ये खुद परेशान है। मुझे मालूम है कि ये खुद परेशान है। जो जो आर्थिक रूप से जो परेशानी है वो मैं जानता हूं। कन्हई जी जुड़ गए हैं, वैसे तो बहुत आखिर में आप जुड़े हैं। जुड़िए, बोलिए। 1-2 मिनट ही बोल पाएंगे आप। मैं क्लोज करूंगा, फिर कल बात कर सकते हैं, लेकिन आप बोलिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलने के लिए आया था कि सहारा था, सहारा है और सहारा रहेगा। बस एक ही सेंटेंस में मैं बोलने के लिए आया था कि सहारा था, सहारा है और सहारा रहेगा। सत्यमेव जयते। बहुत जल्द सत्य की जय होगी, विजय होगी। और हम लोग, आपने कल देखा होगा कि क्या हुआ। आपने कल देखा होगा कि क्या हुआ। इसलिए सिर्फ क्रिटिसाइज करना आज की डेट में लोगों का एजेंडा रह गया है और कुछ नहीं है। हकीकत से परे है, लोग हकीकत से परे होते जा रहे हैं। जबकि सहारा ग्राउंड पर काम कर रही है, लोगों का पैसा देने के लिए काम कर रही है और अपना अस्तित्व को बताते हुए आने वाले 100 साल, हजारों साल के लिए सोच रही है। लोग आज का सोच रहे हैं, सहारा श्री 100 साल के लिए, हजारों साल के लिए सोच रहा है सर। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज लेट हो गया। कल मैं ज्वाइन करूंगा और सभी बातों पर विस्तार से जवाब दूंगा सर। थैंक यू श्रेष्ठा। कल आप भी ज्वाइन करें श्रेष्ठा। और सुशांत वाले प्रकरण में अगर आप जुड़ते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।